अगर ऐसा हो गया तो सी नंबर ही हो गया, जो कि स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि एक टाइम में जो भी बॉन्ड यहाँ पर लगा पाएगा उसको वन करेगा। ठीक है, बड़ी बातों से मान लीजिए मैं बात आपको बताऊं, मेरे पास कनेक्शन है, तो मैं इसका 2 बन गया है, तो बताओ इसकी ईगो के प्लेयर में वो है हमारे पास यहाँ पर एन बताइए बंदा पापा देख लो अलग अलग आइटम वन होगी बनी नहीं। अगेन देखो अगेन इट विल बी वन। कारण ये कि अगर आपने दोनों आइटम से यहाँ पर बॉन्ड बना दिया तो इट विल बी ए 3 मेंबर रिंग। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बन जाएगी जो कि स्टेबल नहीं है। इससे आपको याद रखना है कि इसकी आइडेंटिटी भी यहाँ पर वन। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करके समझाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना आ जाए। तो ऐसे लिगेंड मैंने आपको बताए जिसमें आइडेंटिटी वन। याद रखिएगा कि डाइडेंटेट लिगेंड बनने के लिए जो रिंग है वो कम से कम 5 मेंबर रिंग होनी चाहिए। 5 मेंबर रिंग अगर वो बनती है तो उस कंडीशन में वो डाइडेंटेट लिगेंड पॉसिबल है। ठीक, तो अब देखते हैं कुछ डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड क्या है। डाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल देखते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुछ पूछना हो देखो प्लीज से बता दो वो NH2 मोनोडेंटेट क्यों है। अभी बताता हूँ। देखो मैंने अभी ये बताया था आपको कि अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, NH2 ऐसे लिया आपने और एक NH2 आपने यहाँ पे ऐसे लिया, दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब इसके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। अब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ तो इसने बॉन्ड बना दिया और इसने भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल रिंग कितने एटम्स की बनी? 3 एटम्स। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, स्टेबल होती नहीं है। तो यस, तो रिंग जो मुझे चाहिए वो 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग चाहिए। तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी आएगी। इस कंडीशन में आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो रिंग है वो 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो हम लोग वहाँ पर डाइडेंटेट करेंगे, लेकिन इस टाइम पे तो नहीं। तो ये डाइडेंटेट नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इसको बताना जरा। यहाँ पर मेरे पास में NH2 CH2 CH2 एंड NH2। देखिए ये वाला जो एटम है ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो बताओ इसको हम किस कैटेगरी में रखें? बाइडेंटेट। यस, ये बेटा बाइडेंटेट या जो है डाइडेंटेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका कारण ये है, अगर आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पर NH2, उसके बाद में यहाँ पर आया मेरे पास में CH2, फिर आपने यहाँ पर CH2 ले लिया और उसके बाद में फिर यहाँ पर आ गया मेरे पास में NH2। चार्जिंग लगा दिया करो हमारे को क्या। अब इसके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और ये मेरे पास में सेंट्रल मेटल एटम है। इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो जो रिंग है मेरे पास में वो 5 मेंबर रिंग बन गई। इसका मतलब ये जो लिगेंड मैंने यहाँ पे लिखा था ये डाइडेंटेट लिगेंड है, इसकी आइडेंटिटी 2 है। ये जो लिगेंड मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक पॉपुलर लिगेंड होता है, ये एक जो है काफी पॉपुलर लिगेंड है। इस लिगेंड को हम लोग कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, इसको कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन। और इसको जो है हम डायरेक्ट अगर चाहें तो EN लिख सकते हैं। याद है क्या इसका डायरेक्ट EN का है, कहीं भी EN लिखा हो तो आप समझ जाएंगे दैट इज इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, और यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि हमारे पास में ऑक्सिलेट आयन है, हमारे पास ऑक्सिलेट आयन है, यानी कि इस तरह का हमारे पास में यहाँ पर एनायन है, ये ऑक्सिलेट हो गया और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है और इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गई। इसका मतलब ये निकला कि जो ऑक्सिलेट आयन है यानी कि COO माइनस एंड COO माइनस, ये जो ऑक्सिलेट आयन है ये भी एक डाइडेंटेट लिगेंड ही हुआ। ऑक्सिलेट आयन को इसको इन जनरल ऑक्स लिखा रहता है। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर जनरली ऑक्स लिखा हुआ मिले।
उसके बाद में देखिए एक और है हमारे पास, उसको भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लिया उन्होंने कहा है कि हमारे पास में है NH2, उसके बाद में यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। जब बताइए ये डाइडेंटेट है या मोनोडेंटेट है? अब आप समझ गए बेटा, डाइडेंटेट है क्योंकि यहाँ पर है मेरे पास 1 2 3 4 और एक होगा सेंट्रल मेटल एटम। इसका मतलब ये हो गया डाइडेंटेट। ये जो लिगेंड है वो थोड़ा सा केयरफुली याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिनेटेड। इट इज ग्लाइसिनेटेड, ये मतलब ग्लाइसिन का है, ग्लाइसिनेटेड नाम रखना तो मैं भी आगे समझूंगा। तो मैंने कुछ डाइडेंटेड लिगेंड आपको बताए जो कि पॉपुलर थे, जिसको आपको याद रखना था। उसके बाद में अब एक थर्ड केस हम लेते हैं, वो होगा हमारे पास में टरडेंटेड या ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड और टरडेंटेड लिगेंड। ऑब्वियसली इनकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हमारे पास में 3 के बराबर है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास में NH2 CH2 CH2, यहाँ पर NH CH2 CH2 एंड NH2। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आराम से जो है 5 मेंबर रिंग 2 बन सकती है। कैसे बनेगी? देखिए जैसे ये आपने यहाँ पर ले लिया NH, इसके बाद में यहाँ पर आपने ले लिया CH2, यहाँ पर CH2, तो यहाँ पर आपके पास में आ गया NH। तो उसी तरीके से यहाँ पर CH2, उसके बाद में फिर CH2 और यहाँ पर आ गया मेरे पास में NH। एक सेंटर मेटल एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग सकता है, इधर से भी लग सकता है और इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर लग सकता है। इसलिए इस केस में इसको नाम दिया जाएगा टरडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड। बताओ भाई किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत आई है? इसी तरह से हमारे पास में एक 4 नंबर केस भी बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे टेट्राडेंटेड। यहाँ पर हम टेट्राडेंटेड लिगेंड की भी बात कर सकते हैं। और जो टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा उसकी जो डेंसिटी है वो 4 के बराबर आएगी। ठीक, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना कि उसको क्या नाम दिया जाना चाहिए, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। जब बताओ भाई ये इस कैटेगरी में ला सकते हो या नहीं ला सकते हो? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है। तो हर जगह पर मैं 5 रिंग बना पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये टेट्राडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ और उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर पेंटाडेंटेड। पेंटाडेंटेड मैं एक लिगेंड लिखूंगा, आप आइडेंटिफाई करिएगा कि वो पेंटाडेंटेड है या नहीं। सभी को नमस्कार, मैं एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं एक लिगेंड यहाँ पर लिखा हूँ, आप एक बार आइडेंटिफाई करिएगा कि ये पेंटाडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। हाँ भाई, आइडेंटिफाई करिए कि ये पेंटाडेंटेड लिगेंड हो सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल होगा पेंटाडेंटेड लिगेंड, क्योंकि यहाँ से अगर आप चेक करोगे
तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो कि कहाँ से आ रहा है। अगर आप देखोगे तो देखो एक तो डेंटिसिटी इसको इसकी यहाँ से मिलेगी आपको, इसके बाद में एक डेंटिसिटी आपको यहाँ से मिलेगी, इसके बाद में एक डेंटिसिटी आपको यहाँ से मिलेगी, एक डेंटिसिटी आपको यहाँ से मिलेगी, तो एक डेंटिसिटी आपको, ठीक है। हर जगह पर आप देखोगे कि जो हमारी रिंग है वो रिंग 5 मेंबर रिंग मतलब यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्म हुआ है नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक और केस है हमारे पास 6 नंबर का, और वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर मैं हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात करूँ तो मैं इसका एक एग्जाम्पल जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है वो लिखूंगा। Find the camera right now, but you know what? I'm gonna give it a try. That's the match. You're not the son. So guys, we're going to be right. Let's go outside, okay? I'm going. As you tell. This side or this side? Thumb close, thumb, only thumb. Don't pull, don't pull. Don't pull, don't pull. एक बार पहले आप चेक करिए ये हेक्साडेंटेट लिगेंड कैटेगरी में है या नहीं। ठीक, तो इसकी हेक्साडेंटिसिटी कहाँ से आएगी तो मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए एक तो ये यहाँ से डेंटिसिटी शो करेगा, एक ये यहाँ से डेंटिसिटी शो करेगा, इसके अलावा ये यहाँ से डेंटिसिटी शो करेगा, यहाँ से भी ये डेंटिसिटी शो करेगा, यहाँ से ये डेंटिसिटी शो करेगा और यहाँ से डेंटिसिटी शो करेगा। तो मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डेंटिसिटी आ रही है। हेक्साडेंटेट लिगेंड को समझाने के बाद अब मैं यहाँ पर एक और लिगेंड की बात करूँगा और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट में है जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड एक बार इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। नोट करिएगा the ambidentate ligand can exchange the attaching site but it will remain monodentate ligand. But it will remain monodentate ligand. तो मतलब ये निकला कि एक ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड जो कि अपनी अटैचिंग साइट को एक्सचेंज कर सकता है, बदल सकता है, उसको कहेंगे एम्बीडेंटेट। एग्जांपल देखिए क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई CN माइनस है, इस तरीके से है, तो याद रखिएगा कि इस केस में जो अटैचिंग साइट है वो आप लोग कैसे देखेंगे, वो आप ये देखेंगे कि या तो वो आएगी यहाँ से, या तो आएगी यहाँ से, या फिर आएगी यहाँ से। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों से एक साथ नहीं आएगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है एम्बीडेंटेट, विच कैन एक्सचेंज द अटैचिंग साइट। बस ये याद रखना, ठीक है। ऐसे हमारे पास में वो भी लिगेंड होते हैं जो कि इस कैटेगरी में लाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जैसे N, और यहाँ पर है मेरे पास में डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है O पर नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ये है NO2 माइनस। तो NO2 माइनस को अगर आप देखेंगे तो NO2 माइनस में भी बिल्कुल वही बात मिल रही है, या तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है या फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। दोनों को एक साथ तो नहीं देगा, लेकिन अपने अटैचिंग साइट को बदल सकता है, इसलिए इसको एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा जाएगा। बताओ भाई किसी भी स्टूडेंट को एम्बीडेंटेट लिगेंड को समझने में कोई दिक्कत आई? चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास में यहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट है
chelating ligand, इसके बारे में नोट करिए। The ligand which can form a ring. The ligand which can form a ring is known as chelating ligand. Known as chelating ligand. और यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख लेना, वो है हमारे पास में ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड। ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड आर chelating लिगेंड। ठीक, तो जितने भी पॉलीडेंटेट हैं, कई सारे पॉलीडेंटेट हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे EN था हमारे पास, या फिर हमारे पास में यहाँ पर ये था, तो ये सब हमारे पास में chelating ligand की कैटेगरी है। एक और हमारे पास में फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड यहाँ पर भी एक सेंटेंस आप लिख लेंगे, द लिगेंड विच कैन चेंज इट्स डेंसिटी। द लिगेंड विच कैन चेंज इट्स डेंसिटी इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेट। द लिगेंड विच कैन चेंज इट्स डेंसिटी इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। इसमें भी सेम सेंटेंस है हमारा, ऑल पॉलीडेंटेट ligand are फ्लेक्सीडेंटेट। अब कैसे हैं फ्लेक्सीडेंटेट, इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास में यही है CH2NH, और यहाँ पर भी हमारे पास में है COO। मान लीजिए आपके पास में ये वाला केस आएगा। ठीक, इस केस में अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो ये यहाँ पर एक डाइडेंटेट लिगेंड है। देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे इससे डाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि यहाँ से भी अपनी डेंसिटी शो कर सकता है और यहाँ से भी ये अपनी डेंसिटी शो कर सकता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, तो यहाँ से भी ये अपनी डेंसिटी को शो कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों डेंसिटी एक साथ शो करे ही, ये जरूरी नहीं है। इसकी डेंसिटी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी डेंसिटी केवल 1 रह जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी डेंसिटी 2 हो जाए। तो जो आपने पढ़ी है ना कि किसी भी लिगेंड की डेंसिटी 2 है, एक्चुअली में वो 2 शो कर ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं, वो मैक्सिमम अपने 2 शो कर सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो केवल 1 ही शो करे। जो हमारे पास में यहाँ पर एक मैंने हेक्साडेंटेट लिगेंड बताया था आपको, ये वाला जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये जरूरी नहीं है कि अपनी डेंसिटी को 6 ही शो करे। हो सकता है कि 5 ही शो करे, हो सकता है कि 4 शो करे, हो सकता है 3 शो करे। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आप लोगों ने लिगेंड लिए हैं वो संख्या में कम है या ज़्यादा है। अगर लिगेंड की कंसंट्रेशन कम रखोगे तो लिगेंड अपनी डेंसिटी को ज़्यादा शो करेगा, और लिगेंड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखोगे तो वो अपनी डेंसिटी को कम शो कर सकता है। इसलिए हम पॉलीडेंटेट लिगेंड को फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इसमें समझने में कोई दिक्कत है भाई? नो सर। ठीक है, चलिए। तो मैंने लिगेंड की डेंसिटी का क्या मतलब है और डेंसिटी के बेस पर आप लिगेंड को इस तरीके से नाम देंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लिगेंड किस टाइप के होते हैं, और नेमिंग के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। अगर मैं लिगेंड की बात करता हूँ, देखिए बेटा, जो लिगेंड है वो 3 टाइप के होंगे। जो लिगेंड है उनकी 3 कैटेगरी है। या तो हमारे पास में होता है न्यूट्रल लिगेंड, या फिर हमारे पास में होता है
पॉजिटिव लिगेंड, और या फिर हमारे पास में होता है नेगेटिव लिगेंड। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। नेगेटिव लिगेंड ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। अब थोड़ा सा आगे की बात ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा, अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है, अगर लिगेंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगी। अगर कोई हमारे पास में न्यूट्रल लिगेंड है तो नो स्पेशल एंडिंग इन नाम में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं। जैसे मानिए मेरे पास में यहाँ पर H2O है, इसका जो नाम होता है वो होता है हमारे पास में एक्वा और एक्वा, मतलब नाम में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं। CH3NH2 इसको हम लोग कहेंगे क्योंकि ये तो मिथाइल अमीन है तो मीथेनामीन, तो सीधा है इसका नाम हम क्या कहते हैं, मीथेनामीन। मीथेनामीन, ठीक है बस समझ में आ रहा है। इस केस में यहाँ पर कोई भी स्पेशल एंडिंग मुझे नहीं दिखानी है, यहाँ पर लिगेंड में कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं दिया। चलिए और भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अगर यहाँ पर केवल हमारे पास में NH3 है तो वो भी लिगेंड की तरह से काम करेगा, और इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर अमीन। लेकिन केयरफुल, तो आप बी केयरफुल, यहाँ पर डबल M आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको आप लोग यहाँ पर कहेंगे कार्बोनाइल। कार्बोनाइल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो NO, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको नाम देंगे आप नाइट्रोसिल। नॉर्मल टाइप का है नाइट्रोसिल। ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर हो सकता है NS है तो आप नाम दोगे इसको हायोनाइट्रोसिल। हायोनाइट्रोसिल। मैं कुछ लिगेंड्स को जो कि न्यूट्रल लिगेंड है उनको इस साइड में यहाँ पर लिखा हूँ। ऐसे हमारे पास में हो सकता है यहाँ पर CS, तो CS है तो इसका नाम रखा जाएगा थायोकार्बोनिक। ऐसे हमारे पास में यहाँ पर एक लिगेंड जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा भी था NH2 CH2 and NH2, इसको हमने कहा था इथाइलिन डाइअमीन या इथेन डाइअमीन। तो इसकी अगर मैं बात करूँगा तो इसको आप लोग बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन, इट इज EN। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपके पास में इस तरह का कंपाउंड हो सकता है जो पूछा जा सकता है। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट लिगेंड है वो यहाँ पर आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी आपको रखनी पड़ेगी। मान लीजिए इस टाइप का हमारे पास में यहाँ पर लिगेंड है, इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, और इसको हम लोग DMG के नाम से जानते हैं। पॉपुलर लिगेंड है DMG। अब मैं केवल यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड ही लिखा हूँ CPH3, इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल ऑक्सीन। ये हो गया ट्राइफिनाइल ऑक्सीन, ठीक। और एक मोस्ट पॉपुलर जो कि आप लोग जानते हैं पॉपुलर लिगेंड वो ये है, इसको आप लोग कहते हैं पाइरिडीन। और आपको क्वेश्चन EY लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर कुछ न्यूट्रल लिगेंड आपको बताए हैं और ये बताया है कि जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं इसमें कोई स्पेशल एंडिंग नहीं, बस ये याद रखें। बताओ भाई न्यूट्रल लिगेंड को दिक्कत है, समझ आ गया न्यूट्रल लिगेंड का मतलब? Water pressure isn't kind to divers without special equipment. 130 feet is the depths where we take जब एक बार नोट कर ले तो मुझे बता दीजिएगा recreational scuba ताकि हम आगे बढ़ जाएं। divers. It's the maximum allowed for them. Take care, guys. 200 feet, and here's the first orca.
These whales inhabit the relatively shallow waters of almost every sea and ocean in the world. Did you know that they're the apex predators, by the way? It means they have no natural enemies, and no one can take them down. At 230 feet, we meet whale sharks, the largest known fish species, weighing up to 60 tons. And they're also quite long livers. Well, yeah, I guess their livers are long at that. But actually, it's about their life expectancy. They can live about 130 years. Now, look outside. If you're a scuba diver, it's a real pro. Because at 330 feet, they'll have to be very cautious not to get decompression sickness. It occurs if you rise too quickly to the surface. अभी नोट कर लिया And बेटा? if you're lucky, you can also see a giant Pacific octopus. It dwells in cool water starting this deep and going down as far as 6,600 उसके बाद में feet. एक दूसरी कैटेगरी And हमारे now पास में है, we're entering the वो है dark part positive of the ligand. ocean. At 490 feet, just 1% of the Second light category from the और है, surface reaches us. All and the rest that's is positive. absorbed by water. अगर हम Everything पॉजिटिव that's लिगेंड की बात deeper will करेंगे get तो इसमें darker याद and रखना darker still. है जो इनकी Oh, एंडिंग है, look, at about जो 660 इनकी feet, एंडिंग है there's वो a एंडिंग giant एक्चुअल में oarfish EM के साथ circling our submersible. These IUPAC creatures are में believed to आप be the इनकी source एंडिंग of all sea EM के serpent साथ करेंगे. sightings and also a lot of alliteration. जैसे मान लीजिए Sometimes आपके they पास में यहाँ swim पर है up to the surface NH. and freak out sailors and swimmers. और No यहाँ wonder. पर मैंने ले लिया These fish can reach NH6 36 plus. feet in length. तो याद रखिएगा कि ये वाला जो for एटम है example. इसका ये लिगेंड का काम Okay, बिल्कुल भी नहीं करता now ताकि we're इसको at प्लस चार्ज है, 980 feet. लेकिन ये वाला And करता है. wait, जिस what's that एटम huge पर प्लस and चार्ज आ dangling जाएगा thing वो out लिगेंड there? का काम नहीं करता, Oh, I उसके get पास it. वाला करेगा. It's a Japanese spider उसका जो crab. नाम रखा जाएगा Why a spider, you ask? वो नाम रखा जाएगा Just look at those हाइड्रेजीनियम. legs, and the answer will come to you without further prompt. हाइड्रेट By the way, there's Genium. almost nothing more to them than legs. The body of such a crab is normally just 1.5 feet across. हाइड्रेजीनियम मैंने नाम बना रखा है, तो इसका नाम हाइड्रेजीनियम इसे रखा है क्योंकि इसको प्लस चार्ज है. तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उसमें EM Go लगेगा. deeper now, ऐसे and ही at NO+ अगर आ 1,640 जाए feet, you're going to see इसका the नाम हो last जाएगा of हमारे the पास blue में whales. No, Night not really Crow. the last of them. I mean, that's the Sailium. deepest they can swim. They don't really need to इनका dive that आएगा deep for food, नाइट्रोसाइड. which they have in abundance in shallower बताओ waters. भाई यहाँ तक की But कहानी they still क्लियर है can. सभी को? I guess it's तो just मैंने for आप the लोगों sake of showing को how awesome they are. न्यूट्रल लिगेंड After all, they're the largest creatures और in जो the history पॉजिटिव of चार्ज Earth. लिगेंड थे उनके बारे में In the समझा दिया, sea and on उनके land. बारे में दिखा दिया. इसके अलावा जो और टॉपिक थे वो मैंने करा दिए. You hear this? और नेक्स्ट टर्न These पर are यानी the कि कल sounds thin whales आप are लोगों making to को talk to मैंने their friends एक many तो miles नेगेटिव away. चार्ज लिगेंड They और can do नेगेटिव this चार्ज लिगेंड बता thanks to करके the कि अब ज्यादा काम SOFAR नहीं बचा है. channel or deep sea नेगेटिव चार्ज channel लिगेंड की that generally नेमिंग बता starts करके at उसके बाद में हम 1,970 IUPAC पहुंच जाएंगे feet. और But IUPAC can't vary in को depth. कल हम लोग It's a करेंगे. layer of IUPAC water ये where क्वेश्चन the थी और speed of इसके साथ sound साथ is कुछ at its इंट्रोडक्शन से minimum, संबंधित and और sound भी waves can go वो हम लोग कल thousands कर of लेंगे miles और उसके before बाद disappearing. जो मैंने आज पढ़ाया At है the depth किसी of को कोई कल पूछना है किसी को बेटा? 2,723 feet, we have reached the point where the Burj Khalifa, the tallest building in the world, Well, sir, would sir. not even show ठीक है, its tip on तो the चलिए surface मिलते if हैं we were put नेक्स्ट टर्न underwater. पर नेक्स्ट बार. Now we're entering the really interesting part of the ocean, where no sunlight reaches